हेमकुंड साहिब यात्रियों पर हमले के विरोध में सिख समाज का अल्टीमेटम। किच्चा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा श्री नानक दरबार आवास विकास की प्रबंधक समितियों ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे सिख श्रद्धालुओं पर कर्णप्रयाग में हुए हमले के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिख समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है, यदि 24 जून तक आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तराखंड के सभी गुरुद्वारों के माध्यम से प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया, जिससे पूरे सिख समाज में भारी आक्रोश है। समिति ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां सभी धर्मों के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को धूमिल करती है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। देखिए, कुछ दिन पहले जो कर्णप्रयाग में घटना हुई है उसके संबंध में सिख समुदाय के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, अपनी बात रखी गई है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और उसमें जो उनकी अपनी भावनाएं हैं उसको उन्होंने व्यक्त किया है और उसको हम सक्षम स्तर पर यहाँ से भिजवा रहे हैं। बाकी इसके अलावा उनको यह भी अवगत कराया गया है कि चूंकि जो प्रकरण है वो उसमें कार्यवाही जो है वो गतिमान है और संबंधित जो थाना क्षेत्र है, संबंधित जो जिला है उसके द्वारा उस पर कानूनी रूप से जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको उसमें किया जाएगा। सिख समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई मांग करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य समाज में भाईचारा और शांति बनाए रखने का है, लेकिन यदि 24 जून 2026 तक आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश के गुरुद्वारों के सहयोग से आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम आज लोग माननीय एसडीएम साहब को एक हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए। जैसा कि आप सभी पत्रकार भाइयों को विदित है कि पिछले दिनों पावन पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब, क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड जो है ये देवभूमि है, इसमें सभी धर्मों के जो हमारे तीर्थ है यहीं पर ही है। नानक माता से लेके हमारे 4 धाम जहाँ पर हैं, हेमकुंड साहिब पावन पवित्र स्थान, सिखों का एक पवित्र स्थान वो भी यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह की घटना पिछले दिनों घटी, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड में ऐसी घटना घट सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा वीडियो में जो सर्वप्रथम वीडियो आया है कि वहाँ के कुछ हमारे सिरफिरे लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने शुरुआत करी है और उसके जवाब में हो सकता है कि हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ हमारे साथियों की तरफ से, क्योंकि अपने बचाव के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, मेरा ख्याल दुनिया में जहाँ जहाँ सिख बैठे हैं सबके मन में ये उबाल है। आज हमने माननीय एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के मार्फत एक ज्ञापन दिया है और इसमें 24 तारीख का हम लोगों ने समय दिया है कि 24 तारीख तक एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई की है जो निर्दोष है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वहां पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने माननीय एसडीएम साहब से निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि वहां का जो प्रशासन है उसकी निष्पक्ष जांच कर जिन स्थानीय लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती 24 तारीख तक तो जैसा कि बाजपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग परसों रखी गई थी, वहां से जैसा भी आदेश होगा 24 तक अगर उन सिरफिरे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो 24 तारीख को अगर हमें जहां से पूरे तराई से, पूरे पंजाब से, जहां जहां से भी कूच करना पड़ेगा हम लोग वहां पर कूच करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। सिख कौम तो हमेशा ही एक दयालु कौम है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। जगह जगह लंगर और कहीं पे भी कोई विपदा की घड़ी हो तो सिखों ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया। अगर सिखों के साथ ही अगर इस तरह का बर्तारा होगा तो ये असहनीय है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि 24 तारीख तक जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।